हेलो फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट पार्ट है PQRS का। टोटल 10 पार्ट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो मैं बना सकता था, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ही अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, तो जितना पार्ट्स में मतलब एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि आप एक ही दिन में सब चीज़ खा लेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा या आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। लेकिन यदि कोई खाने की चीज़ें यदि आप डेली थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो आपके शरीर में उतना ही वो बेनिफिशियल रहता है। इसी टाइप से लैंग्वेज का भी होता है। आप लैंग्वेज को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपके लिए बेटर होता है। SSC MTS में मेरे 1 2 3 मार्क्स है, मतलब 123 मार्क्स है। इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75 है। ओके, और इंग्लिश से मैंने MA और BA लिटरेचर इंग्लिश से किया हुआ है, तो आई नो कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ाया जाता है। वो ऐसे में स्कीमिंग करके और जो बाकी टीचर्स जैसे इस टाइप से ट्रिक्स विक्स से लगा के आप जैसे पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में एक मिस लीडिंग है। अब क्योंकि लैंग्वेज है, दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। ओके, तो कंटिन्यू करते, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं देना है। तो पहले खुद रीड करना है और ऑप्शंस को देखना है। ओके, सेकेंड से फर्स्ट से सेकेंड थर्ड। ओके, तो पहले फर्स्ट से ही पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है दैट जो जिसमें इन्वॉल्व होता है द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। एक सिस्टमेटिक यानी सिस्टम से चलने वाली और एक ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक इन्वेस्टिगेशन या छानबीन प्रॉब। ओके, प्रॉब जो है इन्वॉल्व होती है ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की डिस्कवर करने के लिए, न्यू फैक्ट्स को या कंफर्म करने के लिए जो एग्जिस्ट वन, जो पहले से ही जो मौजूद हो कोई फैक्ट उसे। तो इट इज़ अ प्रोसेस, तो यह एक प्रोसेस है। तो कौन सी प्रोसेस है, इससे मतलब किसी प्रोसेस के बारे में बात हुई है या फर्स्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। पहले फिर भी पढ़ लेते। अब सेकंड पढ़ लेते। रिसर्च इज अ फंडामेंटल पिलर। ओके, तो रिसर्च है एक फंडामेंटल पिलर है, एक बेस है ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस, किसी भी एकेडमिक और जो साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है उसका। तो सेकंड हो सकता है। फिर भी पढ़ लेते। अब कौन सा बचा है, थर्ड पढ़ लेते। दिस कैन बी आइदर। अच्छा, यहाँ पे जो दिस है ये है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक्चुअल में बना किससे है, डेमोन्स्ट्रेट से बना है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और डेमोन्स्ट्रेटिव होता है एडजेक्टिव या प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है एक्चुअल में। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है डिस्प्ले करना या डिपिक्ट करना। ओके, डिपिक्ट करना, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को शो करना। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, ये पहले किसी एक्शन को, कोई या नाउन को या किसी टाइप की जो घटना होती है उसे दिखाते, उसे डेमोन्स्ट्रेट करते, इसे इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ये होते हैं टोटल 4। एक होता है दिस, एक होता है दैट और एक होता है दोस। ओके, और एक है ये दिस। तो टोटल 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, बस इनके बाद में क्या आ जाएगा कि नाउन आ जाएगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ओके, तो कभी भी तो इतना समझ लो कि जो 99% केसेस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ओके, तो थर्ड तो कट ही जाएगा। फिर पूरा पढ़ लेते समझने के लिए। दिस कैन बी आइदर थ्योरेटिकल, तो यह जो है हो सकता है या तो थ्योरेटिकल जिसमें एम होता है एक्सपेंड करने का नॉलेज, और अप्लाइड या तो अप्लाइड मतलब प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, जिसमें डिमांड होती है सॉल्व करने की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। तो क्या हो सकती है, तो इससे पहले कुछ हो सकता है देख लेते। तो फाइंडिंग्स से मतलब है 1 मिनट। तो जो फाइंडिंग से मतलब होता है कंक्लूजन या किसी चीज का जो अंतिम जो परिणाम होता है उसे। जो फाइंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, तो इस इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जो बात हुई थी ये हुई थी। ओके, मतलब फर्स्ट के बाद में फोर्थ आ जाएगा। ओके, फर्स्ट के बाद में फोर्थ हो जाएगा, तो सभी में है, वैसे यहाँ पे भी आ रहा है। ओके, तो यहाँ जो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे रिसर्च के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, तो सेकंड से स्टार्ट होगा कि रिसर्च एक फंडामेंटल पिलर है किसी भी एकेडमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस का। अब इसके बाद में जो आएगा ये हो जाएगा कि इसके बाद में फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इस रिसर्च के लिए इट प्रोनाउन आया है जो इसे बता रहा है कि जो रिसर्च है एक क्या है, प्रोसेस है, जो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, एक सिस्टमेटिक और एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च में एक इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इस टाइप से जो सेकंड के बाद में आ जाएगा फर्स्ट, और फिर जो है फर्स्ट के बाद में जो आ जाएगा थर्ड, कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है तो यही जो है या तो थ्योरेटिकल हो सकती है, यानी थ्योरी बेस्ड हो सकती है इन्वेस्टिगेशन जिसमें नॉलेज को एक्सपेंड करने का पर्पस होता है, एम होता है, या तो अप्लाइड हो सकती है जिसमें डिमांड होती है या चाहत होती है सॉल्व करने की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को,
और जो फाइंडिंग्स है दिस इन्वेस्टिगेशन की, इस इन्वेस्टिगेशन की जो फिर जो अंतिम कंक्लूजन है आर देन डॉक्यूमेंटेड, फिर बाद में क्या है इसके बाद में डॉक्यूमेंट किया गया और पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड से मतलब है लिखने के साथ साथ, डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ, टेक डाउन करने के साथ साथ उसे चेक भी किया गया। ओके, पीयर का मतलब होता है एक ही टाइम पे करना, वैसे तो पीयर का मतलब होता है एक ही एज ग्रुप का, या कंटेम्प्रेरी बोल सकते, फिलो बोल सकते, पर यहाँ पे है कि एक ही समय पे उसे रिव्यू भी किया गया टू इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शंस लिखना है पहले आपको, या तो थर्ड से, क्योंकि जो ऑप्शन से दिया रहता है आपको उस ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करना है। ओके, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सेकंड पहले दिया, सेकंड पढ़ लेते हैं, डेमोग्राफिक मैट्रिक्स। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स मतलब अलग अलग जगह के डेटा, मैट्रिक्स से मतलब है डेटा है, डेमोग्राफिक यानी अलग अलग प्लेसेस के, वर ट्रैक्ड, ये ट्रैक किए गए फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड। कैंपेन डैशबोर्ड मतलब है, कैंपेन जो है एड का एक डैशबोर्ड या एडवर्टाइजमेंट की स्क्रीन, ये जो है यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर पे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है कैंपेन वर्ड। ओके, जैसे कैंपेन चलाना किस पे, यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं उसे कैंपेन कहा जाता है। तो कैंपेन के डैशबोर्ड से ट्रैक किए गए डेमोग्राफिक यानी अलग अलग जगह के डेटा। अब पढ़ लेते थर्ड, यूजर इंटरेक्शंस वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो यूजर की जो बातचीत है ये कलेक्ट की गई पूरे प्लेटफॉर्म्स से, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस टाइप से। ओके, फोर्थ है एनालिसिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर। तो जो एनालिसिस्ट है, जिन्होंने एनालिसिस किया तो उन्होंने बांटा, डिवाइड किया यूजर्स को एज से और बिहेवियर से, मतलब एज ग्रुप और उनका जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उनको सेगमेंट किया, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ एक पैटर्न समझ में आ रहा है। अच्छा, कैंपेन डैशबोर्ड आप तभी देख पाएंगे जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ओके, तो प्लेटफॉर्म पे पहले आप जाएंगे कि प्लेटफॉर्म से डेटा जो है यूजर की जो बातचीतें हैं, जो कन्वर्सेशंस है, ये कलेक्ट की गई अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लाइक फेसबुक, ट्विटर। फिर उस फेसबुक, ट्विटर पे जो कैंपेन के डैशबोर्ड है वहां पे गए होंगे, तब जाके उन्होंने मैट्रिक्स को ट्रैक किया होगा। ओके, तो इस तरीके से थर्ड के बाद में सेकंड आ जाएगा। ओके, थर्ड के बाद में सेकंड यहाँ दिया है, थर्ड के बाद में ये तो ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड के बाद में ये भी नहीं होगा, थर्ड के बाद में सेकंड यहाँ दिया है, पर फोर्थ से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कि एनालिसिस्ट ने, किसी ने भी जो एनालिसिस किया होगा डैशबोर्ड को, उसने अलग अलग किया यूजर्स को एज से और बिहेवियर से, मतलब ये तो लास्ट में होगा। फर्स्ट को पढ़ते हैं, अ मीडिया स्ट्रेटजी वॉज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट। तो सबसे लास्ट में तो यही आ जाएगा कि मीडिया की स्ट्रेटजी फिर क्या की फ्रेम, मतलब रेडी की गई किस आधार पे, जो आउटरीच रिजल्ट है, आउटरीच रिजल्ट मतलब जो फैली हुई जो रिजल्ट है, या पहले से जो उनका जो फैला हुआ इस चीज़ का जो रिजल्ट है उसके आधार पे फ्रेम की गई। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि एनालिस्ट सेगमेंट करेंगे, यूजर्स को अलग अलग करेंगे, एज ग्रुप, तभी तो फिर स्ट्रेटजी प्लान करेंगे कि इस टाइप से हमको फ्रेम करना है, तभी जाके एक अच्छा आउटरीच रिजल्ट मिलेगा, उस आधार पे करना है। तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड से स्टार्ट होगा, फिर सेकेंड होगा, फिर फोर्थ होगा, सेकेंड फोर्थ मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है अच्छा पहले ऑप्शंस। ओके, सेकंड से फर्स्ट से सेकंड, फोर्थ मतलब थर्ड से फर्स्ट पढ़ते। अ की स्ट्रेटजी, एक महत्वपूर्ण या एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इज टू चेंज है, बदलने के लिए या बदलना, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो जैव ईंधन रहता है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल से, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है लाइक सोलर पैनल जो भी रहते हैं ना, जो ग्रीन आजकल जो इलेक्ट्रिक बाइक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में आते हैं, जिसमें शामिल क्या होता है, सोलर विंड होती है, पवन चक्की, वाटर और जियोथर्मल पावर्स। फर्स्ट से तो पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ते सेकेंड। द वर्ल्ड कम्युनिटी, तो जो वर्ल्ड की जो कम्युनिटी, जो समुदाय है, मस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, तो जरूर से बड़ी मात्रा में कम करना चाहिए इट्स रिलायंस, इसकी जो है निर्भरता, ऑन कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन, जो कार्बन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोडक्शन पे जो निर्भरता है, इस चीज़ को कम करना चाहिए एक बड़े स्तर पे जो वर्ल्ड कम्युनिटी को, इन ऑर्डर टू इरेडिकेट, किस संदर्भ में या किस चीज़ के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए, द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के जो खराब परिणाम है इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए। तो सेकंड हो सकता है, सेकंड तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट हो सकता है, इससे सेंटेंस की शुरुआत लग रही है। दिस चेंज, अब यहाँ पे देखो दिस आ गया, इसका मतलब तो ये तो स्टार्ट नहीं होगा, इससे पहले कोई एक्शन हुआ होगा जिसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा दिस चेंज, यह चेंज इंप्रूव करता है एयर क्वालिटी, तो एक चेंज की बात हुई थी, यहाँ पे टू चेंज करना है ना, तो जो एक की स्ट्रेटजी है बदलना, तो ये यही जो बदलाव है
चेंज करता है एयर की क्वालिटी को और जनरेट करता है नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को और रिड्यूस करता है, कम करता है ग्रीन हाउस गैस के जो इमिशन या उत्सर्जन या निकलने को। इसका मतलब फर्स्ट के बाद में थर्ड ही आएगा, इतना तो कन्फर्म है। एडिशनली अतिरिक्त मतलब ये किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बताने या एक्स्ट्रा जानकारी को देने के लिए यूज होने वाला क्या है, एक एडवर्ब है एडिशनली। ओके, तो फोर्थ से स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब सेकंड से स्टार्ट होगा। फिर सेकंड के बाद में कौन सा आ जाएगा, एडिशनली सबसे लास्ट में भी यूज होगा क्योंकि अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ओके, पूरा पढ़ लेते हैं। पॉलिसीज दैट, जो पॉलिसीज जो इनकरेज करती है, प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है एनर्जी एफिशिएंसी को, एनर्जी की जो एफिशिएंसी जो क्षमता है इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब यातायात में और बिल्डिंग्स में। कैन, तो ये जो पॉलिसी है क्या कर सकती है, कम कर सकती है टोटल एनर्जी यूज को। तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड और सेकंड है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड है इरेडिकेट, ओके किधर था, हाँ, इरेडिकेट का एक अच्छा सिनोनिम है ग्रब। ओके, ग्रब का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। फिर है एक इनहिलेट, ओके। ऑब्लिटरेट एक वर्ड है, ऑब्लिटरेट। डेसिमेट, ओके। और कोई वर्ड एबॉलिश, ये सब इसकी सिनोनिम्स है, मतलब मिटा देना, हटा देना, खत्म कर देना। देयरफॉर एक ऐसा कंजंक्शन है जो किसी रिजल्ट को बताता है। इससे पहले कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है जिसका कोई इससे पहले कोई एक्शन होता है, उसका फिर जो रिजल्ट निकल के आता है। इससे पहले कोई रीजन होता है कि कुछ होता है, उसके बाद में कोई एक्शन, जो एक्शन का जो इफेक्ट पड़ता है, उससे जो रिजल्ट आता है उसे शो करने, उसे दिखाने के लिए देयरफॉर कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, तो मतलब फर्स्ट से स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा, इससे पहले कोई एक्शन हुआ होगा। थर्ड और सेकंड पढ़ते नॉन वर्बल सिग्नल्स। जो नॉन वर्बल सिग्नल्स है, जो बोल के नहीं दिखाने वाले सिग्नल्स, जैसे कि जस्टर्स मतलब हिंट्स, टोन या कोई एक्सप्रेशंस। तो जो सिग्नल्स है कैन कन्वे, तो ये बता सकते हैं मोर मीनिंग, बहुत ज़्यादा मीनिंग या और अधिक मीनिंग देन द वर्बल मैसेजेस इटसेल्फ। जो वर्बल मैसेज रहते हैं, जो बोल के बोले जाने वाले जो मैसेज रहते हैं, उनके बजाय और ज़्यादा मीनिंग दे सकते हैं जो नॉन वर्बल जो सिग्नल्स रहते हैं, जो जस्टर है, जैसे कि टोन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो सेकंड से स्टार्ट वैसे हो भी सकता, नहीं हो सकता। थर्ड पढ़ लेते हैं अब। कम्युनिकेशन इज एन इंट्रिकेट प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है एक जटिल प्रोसेस है, एक टफ प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस जो इन्वॉल्व करती है या जिसमें इन्वॉल्व होता है शेयर करना थॉट्स को, इमोशंस को और इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच में। एमंग एक प्रीपोजिशन है, तो थर्ड से स्टार्ट हो सकता है। ऑफन, अक्सर। इट इज अ नर्स्ड क्यू, तो यह है जो सूक्ष्म क्यूज मतलब छोटे संकेत। तो इससे पहले संकेत के बारे में कहाँ बात हुई थी, इधर हुई थी। ओके, जस्टर्स के बारे में बात हुई थी, जो नॉन वर्बल सिग्नल्स है, मतलब सेकंड के बाद में आ जाएगा फोर्थ। ओके, और स्टार्ट हो जाएगा जो सेंटेंस हो जाएगा थर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड से स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है और सेकंड के बाद में फोर्थ यहाँ लिखा है, सेकंड के बाद में नहीं लिखा है इसमें, मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस है, मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है कम्युनिकेशन को, जो एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है थॉट्स को शेयर करना, इमोशंस को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना लोगों के बीच में। फिर यहाँ पे बताया गया है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स जैसे कि जस्टर, टोन, एक्सप्रेशन ये बता सकते हैं ज़्यादा मीनिंग बजाय किसके, जो वर्बल मैसेजेस रहते हैं उसके। अक्सर जो है ये इट जो है यहाँ पे इसके लिए आया है। ओके, ये जो नॉन वर्बल जो सिग्नल है इसके लिए इट आया, तो ये जो है एक छोटे सूक्ष्म क्या होते हैं, संकेत होते हैं, क्यूज होते हैं, जो रिवील करते हैं, जो दिखाते हैं जेन्युइन इंटेंट को, एक रियल इरादे को, और रिसेप्शन को ऑफ अ मैसेज, एक मैसेज का रिसेप्शन मतलब उसको एक एक्सेप्ट करने की जो प्रोसेस है। ओके, उसे इसलिए एक जो सक्सेस कम्युनिकेशन है ये किस पे डिपेंड होती है, ऑन फार मोर देन लैंग्वेज अलोंग, तो कई दूर लैंग्वेज पे ज़्यादा डिपेंड होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ओके, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ कोई वर्ड फिफ्थ है या तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सभी अलग अलग ही है, तो फर्स्ट ही पढ़ते हैं। दिस यहाँ पे लिखा है मतलब एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया मतलब इससे पहले कोई वर्ड या कोई एक्शन या कोई नाउन को ये डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे कर रहा है। तो दिस फैक्टर्स भी लिखा कि ये जो फैक्टर है मतलब इससे पहले कोई इन फैक्टर्स के बारे में बात हुई, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट तो नहीं होगा।
द लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन अर्थ्स क्लाइमेट, तो लंबे समय के जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस, तो लंबे समय के जो डिफरेंसेस है अर्थ के क्लाइमेट में, अर्थ के जलवायु में, तो ये जो वेरिएशंस है, जो डिफरेंसेस है, आर इन्फ्लुएंस, तो ये जो है प्रेरित होते हैं बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो ये जो वेरिएशंस है ये जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं किससे, एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले मतलब अंदर ही अंदर कुछ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से, तो एक नेचर के, और एक एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब जो है ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक या ऐसे कोई रीजन जो इंसानों के एक्शन से बने हो या इंसानों के जो एक्शन से निकल के आए हो। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि ऐसे कोई चीज जो इंसानों से निकल के आती है, तो फैक्टर्स मतलब जो कारण बनते हैं किसी चीज का। तो ये वेरिएशंस जो अर्थ के, क्लाइमेट के किससे प्रेरित होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के, नेचुरल और जो मनुष्य से निर्मित जो फैक्टर्स है उनके। तो सेकंड से स्टार्ट हो सकता है, फिर पढ़ लेते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो देखो यहाँ पे द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर है, तो यहाँ पे पहले फैक्टर्स के बारे में बात हुई, तो उनमें से एक जो फैक्टर है, इसका मतलब कि सेकंड के बाद में थर्ड आ जाएगा, थर्ड से स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट से भी नहीं होगा, ओके, मतलब सेकंड भी कट जाएगा। टुगेदर, साथ ही साथ दिस एलिमेंट्स, अब यहाँ पे भी दिस आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव हो गया, तो दिस एलिमेंट्स, तो इससे पहले कोई मतलब एलिमेंट्स के बारे में बात हुई है कि ये जो एलिमेंट है डिटरमाइन करते हैं द प्लैनेट्स ओवरऑल एनर्जी बैलेंस, प्लैनेट की जो कुल मिला के जो टोटल जो एनर्जी बैलेंस है इसे जो है निर्धारित करते हैं, इसे कंफर्म करते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली इट्स एवरेज टेम्परेचर, और साथ ही साथ यह परिणामी रूप से इसका जो एवरेज टेम्परेचर है इसे भी डिटरमाइन निर्धारित करते हैं कि किस टाइप से होना चाहिए जो एलिमेंट है। तो मतलब इससे पहले कोई एलिमेंट्स की बात हुई है, फोर्थ से भी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, ओके, मतलब सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा। अब जो 6 क्वेश्चन है इसमें भी ऑप्शन आई थिंक अलग, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पढ़ लेते हैं, द टीम एनालाइज द सर्वे डेटा, टीम ने एनालाइज की सर्वे के डेटा को, या सर्वे डेटा को एनालाइज की, तो फर्स्ट से अब देख लेते हैं सेकंड नहीं थर्ड है, ओके। अ टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन, तो एक टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन मतलब वही एडवर्टाइजमेंट, टारगेटेड मतलब एक पर्टिकुलर ऑडियंस को उसमें टारगेट किया गया होगा, तो ऐसी मार्केटिंग का जो एक एडवर्टाइजमेंट ये क्रिएट किया गया, ये बनाया गया, पैसिव में लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस का। तो डेटा वॉज कलेक्टेड, डेटा कलेक्ट किया गया थ्रू वेरियस चैनल्स, अलग अलग चैनल से। सेकंड को भी पढ़ लेते, इंसाइट्स मतलब है कि इंसाइट्स से मतलब है ओपिनियंस, वर यूज्ड टू इम्प्रूव द कस्टमर्स एक्सपीरियंस, इंसाइट्स जो है या ओपिनियंस है यूज किए गए इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर के एक्सपीरियंस को। तो यहाँ क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि डेटा को कलेक्ट किया गया अलग अलग चैनल से, ओके, अलग अलग चैनल से डेटा को कलेक्ट किया गया, फिर वो जो टीम है, टीम ने फिर एनालाइज किया सर्वे डेटा को, ओके, फिर एनालाइज करने के बाद में उसने क्या किया कि जो ओपिनियंस है उसे यूज किया इंप्रूव करने के लिए कस्टमर के एक्सपीरियंस को, कि कैसे या किस तरीके से कस्टमर के, नहीं ये नहीं होगा, ये तो लास्ट में हो जाएगा। फिर एक टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन जो हो जाएगा ये क्रिएट किया गया, ये बनाया गया कि एक टारगेट किया गया कि इस टाइप के जो है ऑडियंस को जो कैंपेन दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद में तभी तो टारगेट कर पाएंगे, किसी चीज़ को आप एनालाइज करोगे तभी तो आप टारगेट कर पाओगे कि इस चीज़ को ऐसे इस टाइप से करना है। तो ये क्रिएट किया गया और फिर देन उसके बाद में जो ओपिनियंस है ये यूज़ किए गए इंप्रूव करने के लिए कस्टमर के एक्सपीरियंस को। तो यहाँ जो सही पैटर्न है ये हो जाएगा फोर्थ के बाद में फर्स्ट, ओके, फोर्थ के बाद में फर्स्ट, देन थर्ड एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद में 1 मिनट, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ओके, सेकेंड फर्स्ट मतलब सभी ऑप्शंस अलग अलग है। दिस प्रोसेस इंश्योर्स, तो यह प्रोसेस इंश्योर करती, सुनिश्चित करती। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया, मतलब इससे पहले कोई प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, इससे पहले प्रोसेस के बारे में बात हुई है, तब जाके ये प्रोसेस को दिखा रहा है कि यह जो प्रोसेस है कंफर्म करती है कि जो फूड है जो हम खाते हैं वो क्या है, सेफ है और डज नॉट कंटेन, और इसमें शामिल नहीं होते हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर कंटेमिनेंट्स, और जो अदर जो कंटेमिनेंट्स है, कंटेमिनेट मतलब जो दूषित पदार्थ, ओके।
तो फर्स्ट से तो करेक्ट मतलब स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड पढ़ लेते हैं, फूड प्रोसेसिंग। फूड को प्रोसेस करना, उसको एक अलग टाइप की प्रोसेस से गुजारना। तो फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज। तो ये क्या है, एक सीरीज है ऑफ मेथड्स की जो यूज की जाती है ट्रांसफर करने के लिए रॉ इंग्रेडिएंट्स को, जो कच्चे पदार्थ है उन्हें ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। ये एक मेथड की सीरीज है जो फूड प्रोसेसिंग है। और किसमें ट्रांसफर करने के लिए, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, कंज्यूम करने योग्य, खाने योग्य प्रोडक्ट्स में। तो सेकंड से करेक्ट मतलब स्टार्ट हो सकता है कि एक इंट्रोड्यूसिंग लग रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग के बारे में। दिस मेथड्स, ये जो मेथड्स है, कैन रेंज फ्रॉम सिंपल एक्शंस लाइक कटिंग एंड ग्राइंडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स सच एज पेस्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन। तो ये जो मेथड्स है ये इनकी रेंज हो सकती है कहाँ से, एक सिंपल एक्शन से लाइक काटना या बोलना चाहिए उनको पीसना, टू मोर कॉम्प्लेक्स, और कहाँ तक हो सकती है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तक हो सकती है। कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर्स है, जो प्रक्रियाएं है, जो प्रोसेसिंग है, उन तक हो सकती है। जैसे कि पेस्चराइजेशन मतलब है कि यहाँ पे उन्हें पेस्ट बना देना। ओके, पेस्ट बनाना ताकि उनको चबाने की बजाय बस निगला जा सके। और फर्मेंटेशन, किण्वन बोला जाता है इसे हिंदी में। इससे जो है वाइन बनती है, शराब बनती है। तो ये जो मेथड्स है, मतलब इससे पहले मेथड्स की बात हुई है, तो थर्ड से भी स्टार्ट नहीं होगा। फर्दर मोर, इससे भी आगे, ये जो एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका यूज किया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने की। आप कोई एक बात कह चुके हो, कोई एक्शन हो चुका है, उसके बाद में कोई सेकंड एक्शन को दिखाने या सेकंड एक्शन को बताने के लिए फर्दर मोर यूज किया जाता है, सेकंड एक्शन को जोड़ने के लिए फर्दर मोर। ओके, पूरा पढ़ लेते। इट आल्सो हेल्प्स, यह जो है और भी मदद करता है। ऑल्सो भी आ गया तो इसका मतलब तो कंफर्म है कि फोर्थ से तो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा। कि फूड प्रोसेसिंग पूरा पढ़ लेते। फूड प्रोसेसिंग एक सीरीज है, मेथड्स की यूज की जाती है ट्रांसफर करने के लिए कच्चे इंग्रेडिएंट्स को, किसमें, खाने योग्य प्रोडक्ट्स में। ओके, फिर थर्ड आ जाएगा कि ये जो मेथड है, ये जो इन मेथड्स की एक रेंज है, कहाँ से, एक सिंपल एक्शन से जैसे काटना और उनको पीसना, तो कहाँ तक, और भी ज़्यादा जो मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स, जटिल, जो टफ जो प्रोसीजर्स है वहाँ तक, जैसे कि पेस्चराइजेशन और फर्मेंटेशन। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती, कंफर्म करती है कि जो फूड है जो हम खाते हैं वो क्या सेफ है, और उसमें कोई भी कंटेंट उसमें नहीं होता हार्मफुल बैक्टीरिया और कोई भी अदर जो कंटेमिनेंट्स है, जो दूषित पदार्थ है उनका। इससे भी यदि आगे बात करें तो ये जो है किस में मदद करता है, प्रिजर्व करने में, खाने को, मतलब खाने को सुरक्षित रखता है, उसको बचा के रखता है। एक्सटेंड करता है इसकी जो सेल्फ लाइफ है, मतलब लंबे समय तक टिकता है खाना। और इन्हांस करता है इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब बढ़ाता है इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब इसमें न्यूट्रिशन और अच्छे रहते हैं, मतलब घटते नहीं, इस टाइप से बन रहा है सेंस। एट्थ है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो फर्स्ट पढ़ते पहले, दिस नरेटिव्स। तो ये जो नरेटिव्स, मतलब इससे पहले नरेटिव्स की बात हुई है, तब जाके यहाँ पे दिस यूज हुआ है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है नरेटिव्स को, इनसे पहले वाले नरेटिव्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो नहीं होगा फर्स्ट से स्टार्ट। सेकंड है साइंस फिक्शन। साइंस की या साइंस फिक्शन यानी फिक्शन से मतलब है कल्पित कहानी। ओके, इमेजिनेशन में बनाई हुई कहानी या स्टोरी को बोलते हैं फिक्शन। तो साइंस की जो फिक्शन इज अ जेनर है, तो एक क्या है, एक शैली है। जैसे शैली का मतलब एक फॉर्म, जैसे आपने डांस फॉर्म सुने होंगे, क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं, भरतनाट्यम, अलग अलग टाइप के। तो उसी शैली को जो फॉर्म्स को हिंदी में बोलते हैं शैली, तो यही इसका मतलब जेनर का। तो साइंस की फिक्शन एक क्या है, शैली है ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन। एक मतलब काल्पनिक या बोलना चाहिए इमेजिनरी एक फिक्शन की एक क्या है, शैली है साइंस फिक्शन, जो टिपिकली डील करती है इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट से, जो इमेजिन करके जो बनाए हुए जो कॉन्सेप्ट से उनसे डील करती है। जैसे कि फ्यूचरिस्टिक साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर को लेके जो साइंस होता है, जो टेक्नोलॉजी उससे। तो सेकंड से वैसे तो स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस। फिर पढ़ लेते थर्ड को, दिस मेक इट अ पावरफुल टूल। यह बनाता है इसे एक पावरफुल टूल। तो यह, तो क्या यह, मतलब इससे पहले कुछ एक्शन को शो कर रहा है, जो यहाँ दिस है एक एक्शन को शो कर रहा है, अगर किसी नाउन को। ओके, कोई एक्शन हुआ होगा तब जाके इस एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है बनाता है इसे और भी ज़्यादा पावरफुल टूल, एक पावरफुल हथियार, सोशल मीडिया की जो कमेंट्री है उसके लिए, और एंटीसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस, और प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान करने के लिए जो फ्यूचर के चैलेंजेस है और जो डिलीमा से जो दुविधा है, जो प्रॉब्लम्स है उन्हें। वाइल एंटरटेन करते हुए, वाइल यहाँ पे कंजंक्शन की तरफ, प्रीपोजिशन की तरफ फंक्शन कर रहा है, तब जाके इसके बाद में क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है जिसमें आईएनजी लगा है।
इंटरटेन एक वर्ब है, इसमें एनजी लग गई, इसका मतलब एक क्या है, नाउन की तरह फंक्शन करने वाला जिरेंड है। और जिरेंड हमेशा किससे पहले आता है, एक या तो प्रीपोजिशन के पहले आएगा या तो किसी वर्ब से पहले आएगा, क्योंकि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है या तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ओके, हालांकि जो वाइल रहता है, जो ये जो है प्रीपोजिशन की तरह भी फंक्शन करता है, कंजंक्शन की तरह भी फंक्शन करता है और एक एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करता है। ओके, बस आपको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या फंक्शन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग अलग निकलती है इसकी। द जेनरे, तो जेनरे के बारे में इससे पहले कहाँ बात हुई थी, सेकंड में बात हुई थी, मतलब सेकंड के बाद में तो फोर्थ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड के बाद में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है। ओके, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते कि जो जेनरे है, जो शैली है, सर्व करती है या देती है एक पर्पस बियॉन्ड मेयर स्केपिज्म। ओके, स्केपिज्म मतलब है कि बचने की जो प्रवृत्ति, जो आपके अंदर बचने की जो प्रवृत्ति रहती है, जो एक टाइप का नेचर रहता है, उसे बोलते हैं स्केपिज्म। तो स्केपिज्म से केवल बचने से, इससे भी बड़ा पर्पस मतलब सर्व करती है जो शैली है। कौन सी शैली, तो साइंस की जो फिक्शन जो एक शैली है। 9th क्वेश्चन है, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक पढ़ा हुआ, रिसर्च इज फंडामेंटल पिलर। ओके, दिस कैन आइदर थ्योरेटिकल। अच्छा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था, सॉरी रिपीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी गलत जानकारी जो गलत पर्पस के लिए नहीं फैलाई जाती, मतलब कोई गलत जानकारी जो किसी को धोखा देने के लिए नहीं फैलाई जाती, बस ऐसी फैला दी जाती है, किसी को धोखा देने का पर्पस नहीं रहता, किसी को चीट करने का पर्पस नहीं रहता। लेकिन जो डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो जानबूझ के फैलाई जाती है, किसी को चीट करने के लिए, किसी को डिसीट करने के लिए। ओके, तो इन दोनों में यही अंतर रहता है। तो जो रैपिड स्प्रेड है, जो तेजी से जो फैलाव है, ओके, इसका जो सिनोनिम यहाँ पे लिखा है प्रोलिफरेशन, तो जो तेजी से जो फैलाव है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये जो रैपिड स्प्रेड है ये रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है अ मेजर चैलेंज, एक मुख्य चैलेंज, एक मेन चैलेंज टू पब्लिक डिस्कस के लिए, पब्लिक डिस्कस को लेकर। दिस मेथड, तो फर्स्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसी से स्टार्ट होगा। दिस मेथड इन्वॉल्व्स, तो ये जो मेथड है इन्वॉल्व करती है या इस मेथड में इन्वॉल्व होता है एक सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, एक सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन फैक्ट्स का, क्लेम्स का और रिसोर्सेज का, टू प्रोवाइड करने के लिए अ क्रेडिबल असेसमेंट ऑफ एक्यूरेसी, एक विश्वसनीय या जिस पे हम बिलीव कर सके ऐसा एक मूल्यांकन, या उसको क्या बोलना चाहिए, जो असेस करने की जो प्रोसेस रहती है एक्यूरेसी की, उसे पूरा सेंस है कि ये जो मेथड है इसमें शामिल क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन फैक्ट्स का, क्लेम्स का और रिसोर्सेज का प्रोवाइड करने के लिए एक क्रेडिबल मूल्यांकन एक्यूरेसी का। तो इससे पहले कोई मेथड के बारे में बात हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेथड इन्वॉल्व होता है एक सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई वेरिफिकेशन के बारे में तो बात हुआ नहीं था, एक इंट्रोड्यूस करने वाला जो सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस था, तो फर्स्ट के बाद में सेकंड तो नहीं आएगा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन तो कट जाता है। दिस फेनोमेनम कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट, तो ये जो घटना है, तो कौन सी घटना है, यही घटना जो रैपिड स्प्रेड हो रही है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है मेजर चैलेंज को, तो यही जो फेनोमेनम है, ये जो घटना है, ये कम कर सकता है, इरोड कर सकता है, मिटा सकता है पब्लिक के ट्रस्ट को इन न्यूज़ सोर्सेज, जो न्यूज़ सोर्सेज को लेकर जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है इसे इरोड कर सकता है, जो न्यूज़ में जो जैसे कोई द हिंदू हो गया इस टाइप से, और अंडरमाइन और कमजोर कर सकता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर सकता है, कि जो इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो डिसीजन लेते हैं इसे कमजोर कर सकता है इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक सोसाइटी में। तो सेकंड के बाद में थर्ड हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट के बाद में थर्ड हो सकता है, और थर्ड ही होगा क्योंकि यहाँ जो घटना के बारे में बात हुई है कि जो कम कर सकता है पब्लिक के ट्रस्ट को, तो इसी के बारे में बात हो रही है कि जो रैपिड स्प्रेड है इसी को फेनोमेनम के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ रिजल्ट, तो एक परिणाम के रूप में। तो ये लास्ट में यूज होगा क्योंकि किसी भी चीज़ का कंक्लूजन सबसे लास्ट में निकल के आता है। तो फोर्थ लास्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो वैसे लिखा नहीं है। एज अ रिजल्ट पूरा पढ़ ही लेते। प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि रिजल्ट के रूप में जो प्रोफेशनल फैक्ट को चेक करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस है हैव इमर्ज, तो ये जो है निकल के आ चुके हैं एज ए क्रिटिकल लाइन,
एक क्रिटिकल, एक महत्वपूर्ण लाइन के रूप में, लाइन से मतलब है यहाँ पे पाथ से मतलब है ना, एक मतलब रास्ता, एक महत्वपूर्ण रास्ता के रूप में निकल के आ गए हैं क्या, प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफेंस, डिफेंस के, बचाने के, सुरक्षित करने के, किसी खिलाफ द प्रोलिफरेशन ऑफ फॉल्स नैरेटिव्स, जो प्रचार है, जो फैलाव है, जो स्प्रीड है गलत कहानियों का या गलत इंफॉर्मेशंस का। तो मतलब यहाँ जो पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो देखो, ये जो प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो निकल के आई है एक क्रिटिकल लाइन के रूप में, बचाने के लिए, जो गलत नैरेटिव का जो फैलाव है उसके खिलाफ। तो इसके बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो मेथड है या जो ये लोग जो मेथड यूज करेंगे इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करेगी, एक सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन कंडक्ट कराएगी। और वेरिफिकेशन किस चीज़ को लेकर कंडक्ट कराएगी, फैक्ट्स को, क्लेम करेगी, रिसोर्सेज को, ताकि वो क्या प्रोवाइड कर सके, एक क्रेडिबल मतलब एक बिलीव करने योग्य जो असेसमेंट है एक्यूरेसी का। मतलब फोर्थ के बाद में यहाँ सेकंड कन्फर्म है किया आएगा, तो फोर्थ के बाद में यहाँ सेकंड आ रहा है और फोर्थ के बाद में डायरेक्ट सेकंड यहाँ नहीं आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। ओके, मतलब फर्स्ट के बाद में आ जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद में आ जाएगा फोर्थ और फोर्थ के बाद में आ जाएगा सेकंड। तो ये सही पैटर्न हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टोटल 10 पार्ट्स होंगे, उसके बाद में फिर MTS, CHSL, CPO, स्टेनो सभी मतलब एग्जाम्स के जो टॉप जितने भी PQRS से हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो क्लोज टेस्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो फिलहाल RC की क्लास कंटिन्यू है, रेगुलर है। अब जो है PQRS की भी कंटिन्यू रहेगी और कुछ दिनों बाद क्लोज टेस्ट को भी हम कंटिन्यू कर देंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यू कैन ज्वाइन द चैनल। थैंक यू।